आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया इकबाल मैडम। शिफा दे अल्लाह आपको। मेरा काम पे जाना जरूरी है, आपको शाम में कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया नजीब, अल्लाह आपके काम में बरकत दे। अंकल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आ जाओ बेटा अंदर। कैसे हो तुम? ठीक नहीं है अंकल। क्या हुआ, कोई परेशानी है बेटा? अंकल क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? कैसा फेवर चाहिए? वो एनजी है ना? हाँ, वो जो कच्ची आबादी में रहती थी। अंकल मजाक ना उड़ाएं। ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो। क्या हुआ है एनजी को? ये एक कैफे में काम करती है, उसे काम से निकाल दिया है। मैं कह रहा था कि अगर कोई काम निकला है हमारे पास, वो इस वक्त थोड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है और उसे पैसों की भी जरूरत है कुछ, उसे जॉब चाहिए। अगर आपके लिए कुछ मुमकिन है तो बता दें। ठीक है, तुम उसे भेज दो मेरे पास। अरे अंकल आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। अंकल एक बात है, मैंने एनजी से झूठ बोला है। हम लोग शॉपिंग मॉल जा रहे हैं ना समृद्ध मैडम? नहीं, हम घर जा रहे हैं, मेरा मूड नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है समृद्ध मैडम, अगर आप चाहती हैं तो एग्जीबिशन हॉल में मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शाम में मिलते हैं। और पसंद करो समृद्ध मैडम, और पसंद करो। आखिर में हंसने वाला कौन होगा देखेंगे। हेलो मैडम, मैं भी आपको ही कॉल करने वाला था। समृद्ध मैडम से मुलाकात हो गई। हाँ, तो कैसी रही तुम्हारी पहली मुलाकात? क्या वो तुमसे मुतासिर हुई? ये कहना तो कब्ल इस वक्त है, लेकिन हर चीज नेचुरली हुई जैसा हमने सोचा था। आला, चलो इस मामले को और गर्म करते हैं। तुम आज रात फिर उसके सामने जाना। कहाँ? आज शाम एक एग्जीबिशन है, समृद्ध तश्करान भी वहाँ जाएगी। मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस दे दूंगी। तो क्या वो अकेली आएंगी? हाँ, लेकिन उसे खुद इस बात की खबर नहीं है। वो जिस आदमी का इंतजार कर रही है उसकी जगह तुम जाओगे। ओके मैडम। देखो बेटा, तुम करीम ताशकरान हो, ये बात उससे कब तक छुपाओगे? असल में वो ये जानती है कि मैं करीम हूँ, लेकिन ताशकरान नाम से नावाकिफ है, इसीलिए उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों रिश्तेदार हैं। और एक और बात, वो ये समझती है कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर तो हम ये छुपा लेते हैं तो सुपर होगा। बेटा, पहले तो तुम लड़कियों को अपना सरनेम बताते थे, अब क्या हो गया? वो लड़की अमीरों से खुश नहीं होती अंकल। जब ऐसा कोई टॉपिक आता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। आप समझें, अगर उसे पता चल गया मैं ताजकरान हूँ तो सब खत्म। और यकीनन मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये काम मुझे पसंद नहीं आया है करीम। अगर किसी को मुतासिर करने के लिए तुम ऐसे झूठ का सहारा लोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सब कुछ तुम प्यार में कर रहे हो, लेकिन नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे चालाकी मत करो करीम। कभी भी किसी को मुतासिर करने के लिए झूठ का सहारा मत लो। देखो बेटा, अगर लड़की को सिर्फ काम पर रखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा झूठ नहीं छुपा सकता। झूठ नहीं बोले अंकल, बस किसी तरह बात संभाल लें। इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? माफ करना मेरे शेर, लेकिन मेरे ख्याल में तुम जाकर उसे सच बता दो। आप ठीक कह रहे हैं। ये इंजी है, देखो ये सरगी से कितना मिलती है। आपकी बेटी से? मेरी मरोमा बेटी भी इसी की तरह खूबसूरत थी। आज अगर जिंदा होती तो बिल्कुल इसी उम्र की होती।
काश मैंने उससे वादा नहीं किया होता। करीम, उसे कहो कल से आ जाए। सीरियसली? बस बेटा बस, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऑफिस में खड़े हो, तुम खुश हो यही बहुत है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर इकराम। ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं। कल हम एक साथ काम पर आ सकते हैं। क्या मतलब? मतलब कल से हम एक ही जगह काम कर रहे हैं। क्या वाकई? करीम तुम सीरियस हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। वेलकम जमरुल मैडम। थैंक यू शर्मीन। फौरन कमरे को तैयार कर दो, मैं कंप्लीट केयर करवाऊंगी। ठीक है मैडम। पहले हम आपका मैनिक्योर पेडिक्योर करें या हेयर ड्रेसिंग? पहले हेयर ड्रेसिंग करना डियर सलाम। आप कैसा स्टाइल चाहती हैं? बहुत ओवर स्टाइल ना हो, मैं अपनी उम्र के लिहाज से स्टाइल चाहती हूँ। खुश आमदीद। हेलो इकबाल मैडम। क्या हाल है जमरुद मैडम, कहाँ की तैयारी है? इकबाल मैडम मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे तजस्सुस हो रहा है, इतनी तैयारी किस लिए है? प्लीज तजस्सुस ना करें इकबाल मैडम, अगर बताऊंगी तो आपको अफसोस होगा। अब इजाजत दे, मैं तैयार होने जाऊंगी। चलो भाई जल्दी करो, आ जाओ जल्दी करो। चले ठीक है जमरुद मैडम, अच्छी तरह तैयार हुइएगा, खूब तैयार हो जाओ। ये तुमने सोचा भी नहीं होगा वो तुम्हारे साथ होगा जमरुद मैडम। क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ छुट्टियों पर जाना चाहते हो? हाँ श्योर हूँ। चलो अब मैं इन सब चीजों को अपने सूटकेस में पैक करता हूँ और बस निकलने की करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। थैंक यू यास्मीन। वेलकम। मैडम आपकी ड्रिंक। थैंक यू। यूर वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, वैसे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। याद आया, आप जैसी खूबसूरत औरत को वैसे भी कौन भूल सकता है। थेरेपिस्ट के यहाँ? जी, हम एक दिन में 2 बार मिले हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं ज़मरुद तशकरान, सॉरी ज़मरुद अलगास। मेरा नाम डेनिस ओज़गान। खुशी हुई। मुझे भी। इकबाल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है आपा। बाजी, क्या वो लोग अभी तक नहीं निकले? नहीं। मुझ में इंतजार करने की ताकत नहीं बची अब। मैं जो करने वाला हूँ वो असलियत बन जाएगी, खुदा की कसम। अल्लाह माफ करे, तुम फिक्र मत करो। चरार के बैग्स तो नीचे आ गए हैं, अब वो खुद भी निकलने वाले होंगे। चलो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जैसा हमने कहा है वैसा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हॉलिडे उनके ख्यालों में ही रह जाएंगी। जो भी हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो जज्बाती हो गए ना आपा। उफ, मेरी धड़कनें तक तेज हो गई हैं। कितने सूटकेस और तैयार करेंगे ये लोग, अभी तक नहीं निकले। पीले बालों वाली चुड़ैल।
ये पेंटिंग्स देखी हुई हैं। ये नुमाइश हमारे यहाँ भी हुई है। हमारे यहाँ से मतलब? पेरिस। आप वहाँ रहते हैं क्या? नॉट रियली, मैं डायरेक्टर ऑफ कल्चर हूँ, तो मेरा अक्सर वक्त यहीं गुजरता है। आपका कितना अच्छा बिजनेस है। इस शहर में आपको बिजनेस एरिया क्रिएट करना मुश्किल है ना? हम कोशिश कर रहे हैं। कल्चर एंड आर्ट फाउंडेशन को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आज शाम असल में मुझे यहाँ काम है। इस गैलरी को हम टेक ओवर कर लेंगे। आपका कितना खुशगवार काम है। सबसे ज्यादा खुशगवार आप जैसी औरत से जान पहचान होना है। थैंक यू। आपका ताल्लुक इस्तांबुल से है? मैंने सब जगहें घूमी हैं, लेकिन इस्तांबुल जैसी कोई जगह नहीं। घूम घाम कर वापस इस्तांबुल आ गया। पहले मेरे इस्तांबुल में रहने की एक वजह थी, लेकिन अब नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड इस्तांबुल में ही रहती है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी बीवी थी, उसकी मौत हो गई। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। इट्स ओके। ये बहुत दर्दनाक चीज है। खैर, जब दर्दनाक मौजू आते हैं तो हम वापस उस वक्त में चले जाते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने आपको बोर कर दिया? नहीं, ये एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है वाकई में। जरा सुनिएगा। जी सर। इस पेंटिंग को उतार दें। ठीक है सर। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो क्या हम कुछ चलकर पी लें? असल में मैं किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद उनका कोई काम आ गया। आपके जैसी खूबसूरत औरत से ज्यादा और क्या काम हो सकता है? चले। प्लीज। चिनार, चिनार, क्या हुआ है? चलो, हमें देर हो रही है। चिनार, हॉलीडेज पे जाने से पहले हमें एक काम करना होगा। चलो आओ। कौन सा काम? मैं कुछ समझा नहीं। तुम उस छोटी सी बच्ची के बाप हो चिनार। उसे मिले बगैर नहीं जाना चाहिए। चलो आओ। मेरी प्यारी भांजी। ओ, खाला जान की गोद में आओ। ओ, तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्योंकि हम जा रहे हैं। क्यों रो रही हो तुम? खाला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। देखो बाबा हॉलीडेज पे जाने से पहले तुमको बाय बाय कहने आए हैं। देखो। आजा मेरी प्यारी बेटी। कोई बात नहीं, चुप कर जा। क्या हुआ? लगता है पापा से नाराज हुई है। जी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जरा जाकर देखती हूँ। आपा, कितना टाइम हो गया है, ये लोग अब तक नीचे नहीं आए। नजीब हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तैयारियां तो मेरे ख्याल में पूरी हैं, बस इंशाल्लाह हमारा सफर अच्छा रहे। वो आ रहे हैं आपा, आए। देर हो रही है, तुम लोग कहाँ रह गए थे? वैसे मैं देख रही हूँ कि आप हमारे रास्ते पर नजर लगाकर बैठी हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा प्लेन छूट जाएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ। जल्दी करो बच्चों, वक्त हो गया है। हाँ चलो, तुम लोग को हैप्पी वेकेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया फुप्पो। हमारी वापसी तक आप होंगी ना? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहाँ भी मुझे बहुत काम करने हैं। ठीक है फुप्पो, फिर हम मिलेंगे। चलो चलें यास्मीन। तो आपका पानी ना फेंकना, हैरत है। अरे मैं भूल गई, रुको। रस्म की भी क्या जरूरत है? तुम लोग अभी लेट नहीं हो बच्चों? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। आपा, आपा, जल्दी से कॉल मिलाए नजीब को, जल्दी करें। नजीब, वो लोग रवाना हो चुके हैं। चलो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
प्लीज मेरे लिए कॉफी भिजवा दो। ओके सर। चलो बिस्मिल्लाह। मिस्टर नजीब, ओ मेरे खुदाया, मिस्टर नजीब, कोई मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। एक्सक्यूज मी। हेलो समरुत मैडम, मैं मिस्टर नजीब की सेक्रेटरी दिलीप बोल रही हूँ। मिस्टर नजीब क्या? थोड़ी देर पहले बेहोश हो गए हैं, आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। कोई बुरी खबर है क्या? तुमने वाकई एक फिशिंग हुक रखा हुआ है। चलो अगर ऐसा है तो शाम को मैं तुम्हारे हाथ की पकड़ी हुई मछली खाना चाहूंगा, ठीक है? तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ चिनार। तुम देख लेना, मैं तुम्हें अपने हाथ से मछली पकड़ के जरूर खिलाऊंगी। अच्छा, तो तुम बहुत बड़ी शेफ हो। तुम्हारी मॉम की कॉल है, जरा देखना। मॉम, तुम्हारे अंकल का हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? हॉस्पिटल के पास, जैसे भी करके जल्दी आओ। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं फौरन। क्या हुआ यास्मीन? चिनार, हमें फौरन वापस जाना होगा। तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक आया। क्या? अंकल को हार्ट अटैक? माय गॉड, वो कहाँ है? हमारे घर के पास वाले हॉस्पिटल। अम्मी, अम्मी, अंकल कैसे हैं? उन्हें हल्का सा अटैक हुआ था। डॉक्टर ने कहा है परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है। चलो शुक्र है। यानी वो ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बख्श दिया है। वो अंदर है, मैंने मिलना है उनसे। नहीं, अभी नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा है उन्हें अभी आराम करने दो, तुम बाद में चले जाना। हमारे सर्जन आपको मरीज के बारे में बताएंगे, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। उफ मेरे अल्लाह, इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। आपा, काश हम रेहान को भी बता सकते, वो बहुत परेशान हो गई है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम ने तो कहा था कि आप सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो आप बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और कैसे इत्तेफाक है ना, जब हम वेकेशंस पे जा रहे थे जब ही आपको अटैक आया। हाउ इंटरेस्टिंग मिस्टर नजीब। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि हमारी वेकेशंस खराब हो गई है। मेरी जान, हम कल चले जाएंगे अगर आपको हल्का फुल्का अटैक ना हुआ तो। बाहर निकलो। अल्लाह अल्लाह, ये क्या, आपका मास्क उतर गया क्या? थैंक यू अगेन डॉक्टर। यू आर वेलकम, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच मिस्टर यासीन। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। भाभी, आपने सुना कि खतरे की कोई बात नहीं है? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है।
क्या काम है तुम्हारा अंदर? क्या हुआ? मैं तो सिर्फ गेट वेल सून विश करने गई थी मॉम। मेरी बात सुनो, तुम क्यों बीच में आ रही हो? क्या हमने तुमसे नहीं कहा था कि मिस्टर नजीब सो रहे हैं? इसका मतलब इस सब में आपका भी हाथ है। अंदर जाके देखें, आपसे और मुझसे हम दोनों से बेहतर हैं वो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब उनको पता चला कि हम वेकेशंस पे जा रहे हैं तो नजीब और इकबाल की आंखें बाहर आ गईं और उन्होंने ये ड्रामा किया। उन्होंने सोचा हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो बड़ी सुल्ताना के साथ मिलकर उन्होंने ये सब प्लान किया। वही है ना जो चिनार की शादी करवाने आई है यहाँ। इतनी जल्दी तो वो भी हार नहीं मानेंगी। उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई थी। क्या मैं आपसे एक बात कहूँ मॉम? ये सारी चीजें वही प्लान कर रही हैं। मैं भी तुमसे एक बात कहूँ लिटिल मैडम, अपने छोटे से दिमाग से ये बात निकाल दो। हमेशा बुरा ही सोचती हो। अल्लाह अल्लाह, मैं हैरान हूँ क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि इस औरत को सीरियसली लो। मेरी बात सुनो यास्मीन, बीमारी का मजाक नहीं हो सकता। और मिस्टर नजीब बच्चे हैं क्या जो वो खेल खेलेंगे? अपने दिमाग से ये सोचे मिटा दो और दोबारा कभी मिस्टर नजीब से बदतमीजी मत करना। एक वक्त तो ऐसा था कि आपको पता चल जाता था कि ये मिस्टर नजीब का काम है। अब क्या हुआ? खैर, अगर पता ना हो तो मुझे लगेगा कि आप आशिक हो गई हैं। मिस्टर नजीब, मैं बहुत डर गई थी कि आपको कुछ ना हो जाए। अगर आप भी चले जाते तो मैं क्या करती? हेलो अंकल, अंकल आप ठीक हैं? आपने तो डरा ही दिया। मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत करो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी वेकेशन बर्बाद हो गई। कैसी बात करें अंकल, अहम चीज आपकी सेहत है। वेकेशन तो हम बाद में कर लेंगे। खैर नजीब, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं घर से भिजवा दूं। मैं कह देती हूँ कि यहाँ वो एक बिस्तर का इंतजाम और कर दें। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है। रात में मैं वैसे भी यही रुकूंगी। क्या आपने कभी किसी मरीज की तीमारदारी की है? हर काम कभी न कभी पहली बार होता है। नहीं, मैं नजीब को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मेरा ध्यान यही रहेगा। ना रहे मैडम, ना रहे। मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनके पास रहूंगी। अम्मी चलें, हम लोग बाहर चलते हैं। अंकल भी आराम कर लें। समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डियर चिनार। चलो ऐसे ही सही। ठंडा लग रही हो तो कमरे की खिड़कियां खोल दो। कैसे हैं वो? ठीक है ना? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हमारा जहाज तो मिस हो गया, अब क्या करें? देखो यास्मीन, हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी संभल जाए, फिर सोच के हम फ्लाइट को रीस्केड्यूल कर लेंगे। चलो नीचे चल के तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। ओके? भूख लग रही है तुम्हें? मैं और यास्मीन जरा चाय पी के आते हैं। हाँ बताओ जरा, वो कैसी रही एग्जीबिशन? क्या वो तुम्हारे बारे में सोचती हुई वापस आई होगी? जी इकबाल मैडम, एक फोन आया और ये कहकर चली गई कि हॉस्पिटल जा रही हैं। ठीक है, लगता है लोमड़ियों की तुम एक दूसरे में फंस गई हैं। खैर तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। एक तो तुम्हारे हाथ से ये फोन नहीं छूटता। किससे बात कर रही थी? मरवत को, उसे नजीब की फिक्र हो रही थी ना आपा। एनीवे आपा, हमने जो रास्ता चुना था उसके जरिए हमने अपना काम कर लिया है। तो मुझ पर भरोसा करो। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। वेलकम नजीब। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, आपको यहाँ देख के खुशी हुई। शर्मीन, मिस्टर नजीब का कमरा रेडी है? तैयार है उनका कमरा। खुदा की कसम मिस्टर नजीब, आप कल से बहुत बेहतर लग रहे हैं माशाल्लाह। यास्मीन, मिस्टर नजीब बोर हो गए थे, इसीलिए हम अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के ले आए। चले आइए। आप बुरा ना माने तो मुझ पर छोड़ दें। चिनार,
मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि मैंने प्लेन की टिकट ढूंढ ली है, पर तुम जाओ, जाके बात कर लो। इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। फिक्र मत करो, नहीं होगी। मिस्टर इकराम, आप फारिग हैं? मेरे मैनेजर मिस्टर इकराम। मिस्टर इकराम, कल मैंने आपसे बात की थी एनजी के बारे में। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तुमने जो मुझे सीवी भेजी है वो मैंने देखी। उसमें लिखा है कि तुम मीडिया से रिलेटेड हो, ऐसा है? जी हाँ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। समझ गया। तुम हमारी कंपनी की वीडियो ऑर्गेनाइज कर सकती हो? जो मुझसे हो सका मैं करूंगी। ठीक है, मुबारक हो। तुम कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। करीम तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। जी अंकल, क्या बात है? पिछले दिनों हम बहुत इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजरे। पूरी फैमिली परेशान हो गई थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम अभी भी खड़े हैं, जिंदा हैं। मैं नहीं चाहता अल्लाह तुम्हें हसरत और सब्र के साथ आजमाए। जानता हूं कि तुम भी तकलीफ आ गई है बेटा, जो हर तरह से मुझे भी महसूस हो रही है, लेकिन अब मुझे अपनी उम्र का एहसास हो गया बेटा। अंकल, ऐसा मत कहें। इस फैमिली की असल मजबूती आप ही तो हैं। हर दफा आप ही अपने पांव पर खड़े होते हैं। हम आपके साए में सुकून में हैं अंकल। इकबाल मैडम ने इसी वजह से तुम्हारा नाम चिनार रखा। वक्त आने पर हमारी फैमिली की जिम्मेदारी चिनार संभालेगा। जब इसका वक्त आए तो इसके साए में सबको सुकून मिले। बेटा, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी जड़ें सिर्फ तुम्हें दे सकता हूं। अब इस चीज का वक्त आ गया है। मैंने फैसला किया कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या ये जल्दबाजी का फैसला नहीं अंकल? मेरी एक टांग खराब है बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये बोझ मजबूरन उठाना ही होगा बेटा। इस तरह तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाएगी। अंकल, मैं आपको सोच के अभी कुछ ना कहो। इस तजवीज के बारे में आराम से सोचना, फिर बात करेंगे। जहमत मत करें। जान निकाल दी तुमने। क्या आप मिस्टर नजीब के साथ मिली हुई नहीं हैं? क्यों आप ऐसे दरवाजों पे कान लगा के सुन रही हैं? आपको पता ही चल जाएगा क्या बात है। चिनार, क्या तुम ठीक हो? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है। बच्चे को सुकून से रहने दो ना। क्या तुमने नहीं सुना कि वो अकेला रहना चाहता है? जब आखिरी बार मैंने चिनार को अकेला छोड़ा था तो आपको याद है ना क्या हुआ था? आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हैं वो सब कुछ? प्लीज कोई मशवरा ना दें। अच्छा, वरना तुम क्या कर लोगी? वरना मैं आपको कुचल के रख दूंगी। ये जगह सिक्योरिटी रूम है। तुम आखिरी शिफ्ट में तमाम इमेजेस कैप्चर करोगी और कभी कभार तुम्हें यहाँ पे रुकना भी पड़ जाएगा, क्योंकि कभी यहाँ पे स्टोर में स्टॉक भी भर रहा होता है, शायद इसलिए। लेकिन ये जगह थोड़ी बोरिंग है। क्या तुम पागल हो? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई इतनी आसान जॉब की है।
तुम्हारा शुक्रिया। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तुम इस एंट्रेंस की सिक्योरिटी पे काम करते हो ना? कितनी अच्छी बात है, मैं हर वक्त तुम्हें देख सकूंगी। हाँ मेहमद, क्या तुमने सुना? भाई कंपनी को चिनार के नाम पर कर रहे हैं। यकीनन तुम्हारे भाई को आराम करना चाहिए, लेकिन चिनार से कभी कबूल नहीं करेगा। सही, कंपनी हमारे नाम हो जाएगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें अगवा करने आई हूँ। बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम नजर आ गए। यास्मीन रुको, तुमसे अकेला नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। दिखाओ। फिर चला गया वो, कुछ नहीं पता कहाँ। मैं अब क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं जानती नजीब। हमने वही किया जो हम कर सकते थे। फिक्र मत करो, मुझे उम्मीद है चिनार सही फैसला लेगा। मेरे अल्लाह, जो भी हो, मेरे बेटे को गलत रास्ते से बचाना। चिनार,
चिनार, चिनार, चिनार, चिनार, चिनार, चिनार, चिनार, चिनार, यास्मीन, चिनार, चिनार। मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। मुझे लगा तुम फिर से खो गए। मैं डर गई थी चिनार। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना चिनार, मैं मर जाऊंगी। चुप हो जाओ। चिनार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यास्मीन,